नमस्कार, हरियाणा की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी किन्रा आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सांसद को, हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए एक बजट मिलता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके क्षेत्र के नेताओं को जो बजट मिला उसमें से कितना सारा बजट उन्होंने विकास के नाम पर खर्च ही नहीं किया। ये किस तरह की लापरवाही है? जब विकास के लिए बजट मिला, जब विकास के लिए पैसा मिला, तो क्या सांसद इस बजट को खर्च करना भूल गए? हरियाणा में हर दिन लोग तमाम शिकायतों के साथ सामने आते हैं। हम हरियाणा न्यूज पर भी जब लोगों की राय जानते हैं तो कहीं पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ होता, कहीं लोगों को कई सारी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, जिसको लेकर लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, नेताओं के पास पहुंचते हैं। नेताओं को विकास के लिए बजट जरूर मिलता है, लेकिन शायद वो अपना बजट खर्च करना भूल जाते हैं। आपको बताते हैं, वर्ष 2014 में हरियाणा के लोगों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जिन सांसदों को चुनकर लोकसभा में भेजा, उनमें से किसी भी सांसद ने अपने क्षेत्र में एमपी लैंड स्कीम के तहत विकास बजट को पूरा खर्च ही नहीं किया है, जो अब तक आचार संहिता के चलते खर्च हो भी नहीं सकता। चुनाव नजदीक है, जो पैसा बचा हुआ है अब वो खर्च हो भी नहीं सकता। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, जिले सिंह जी, स्वागत है आपका। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। जनता इतना परेशान होती है, क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है, इनके पास बजट होता है लेकिन ये अपने बजट का पैसा ही खर्च नहीं करते। हाँ जी, जी नमस्कार जी मैडम जी। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, ये मैडम ऐसा है कि जो योजना बनाई गई थी, प्लानिंग थी, उसके मुताबिक बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी कि 1 बाय 1 हर एक जिले में एक एक गांव ले लिया जाए और उसका विकास किया जाए, उसमें जितने भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम आती है, भाई देखो पैसा नहीं था, पैसा, लेकिन यहाँ तो पैसा होते हुए और उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए। ऐसे कौन से बिजनेस कर रहे थे, कौन सा धंधा कर रहे थे, कौन से खेती बाड़ी कर रहे थे जिसपे इनको टाइम ही नहीं मिला। जी जी क्या बिल्कुल। ऐसा भी होता है? ये थोड़ी है भाई तुमने, जनता ने आप लोगों को चुन दिया और आप लोग के पास पैसा भी आ गया है, विकास का मुद्दा आपने उठाया है। बिल्कुल, 5 सालों में इनको इतना ज्यादा फंड जो मिला विकास के लिए, इन्होंने वो खर्च ही नहीं किया और फिर पीछे दावे होते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है और फंड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के सांसद हैं ये। गुरुग्राम के सांसद के तौर पर एमपी लैंड स्कीम के तहत 25 करोड़ का बजट रिलीज हुआ, लेकिन 5 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो पाए हैं। ना सिर्फ हमारे साथ राव इंद्रजीत सिंह की एक फहरिस्त है, बल्कि रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी कुछ ऐसा ही रोल रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं नारनौल से, जिले सिंह जी, स्वागत है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस पर। जिले सिंह रोहतक जी बोलिए। हाँ, नमस्कार जी। जी जी नमस्ते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जब ये सरकार कन्वेंशन के लिए थी, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था और मैनिफेस्टो में जो भी इन्होंने सूची में डाला उसके हिसाब से बजट अलॉट किया था। तो अभी जब बजट है इनका खर्च हुआ ही नहीं, तो विकास कहाँ से हुआ? ये तो खुद मानते हैं कि हमने बजट दिया था, सारे काम पूरे करने के लिए दिया था, लेकिन हमारा बजट खर्च हुआ ही नहीं। इसका मतलब विकास हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मन की बात और जो ये कागज दिखाते हैं, रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। ये अगर विकास कार्य करते हैं जैसे कि जनता ने उम्मीद की थी, तो वो दायित्व तो अपने आप दिखेंगे। तो इन्होंने खुद ही मान लिया कि हमने विकास नहीं किया है। जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तमाम सांसदों को उनके क्षेत्रों के हिसाब से फंड आवंटित होता है। जैसे रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को 22 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे, लेकिन
चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता अब लग चुकी है और जो भी पैसा बचा होगा उसका विकास कार्य भी ये अपने क्षेत्र में नहीं करवा सकते। 22 करोड़ 50 लाख रुपए में पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन अभी भी 3 करोड़ 70 लाख रुपए इस फंड में बचा हुआ है जिससे क्षेत्र का विकास हो सकता था। क्या इनके क्षेत्र को इन पैसों की जरूरत नहीं थी? क्यों ये जो फंड है उसको बचाया गया है? फरीदाबाद के सांसद की बात की जाए तो उनका भी हाल कुछ ऐसा ही। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। दलबीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है इस पर? क्या कहेंगे सांसदों को जो फंड मिला विकास के लिए उन्होंने वो पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया? हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। हाँ, सबसे पहले तो ये बात है, आप बोल रहे हो और ये सांसद जी हैं, इनने कोई भी विकास कार्य नहीं किया और ये मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। जी जी। हाँ, और कोई भी चैनल है उसमें मजदूर और किसान के लिए कोई भी डिबेट नहीं चलाई जाती और बकवास के मुद्दे चलाते हैं, जिसमें भारत में 60% किसान मजदूर हैं। इन पर कोई डिबेट नहीं करता कोई भी पार्टी। जी हाँ जी, शुक्रिया आपका दलबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं सांसदों के फंड की जो उन्हें उनके क्षेत्र में विकास करने के लिए मिलता है, लेकिन उस फंड का पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। कोई भी ऐसी सीट के सांसद नहीं है हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने फंड को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया हो। फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, इनको भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे, लेकिन इनके अकाउंट, इनके फंड में भी विकास के लिए अभी 2 करोड़ 48 लाख रुपए बचे हुए हैं। चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता लग चुकी है, अब इन पैसों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, योगेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पर? मेरा ये कहना है जी, मैं फरीदाबाद पिरथला से बोल रहा हूँ जी। हमारे क्षेत्र में अब से पहले जो पूर्व सांसद रहे स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा जी, उस दौरान 2 करोड़ रुपए मिलते थे उनको वो पूरा पैसा ग्रांट का पब्लिक में लगाते थे, अपने आप जा के लगाते थे। आज हमारे मंत्री जी पे जाने के लिए टाइम नहीं, पैसा लगाने के लिए टाइम नहीं। वैसे कहते मैं विकास करा रहा हूँ, अपना पैसा वापसी जा रहा है, सरकार को लहस हो रहा है। जी जी। तो जी, आप इसकी मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में उठाएं, मेरा आपसे निवेदन है। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि तमाम जो लोग हैं वो अपने नेता के पास जाते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं और कई बार उनको बोल दिया जाता है कि सड़क का निर्माण लेट हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, और सच्चाई ये है कि फंड तो है लेकिन फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। आखिर क्या कारण आपको लगता है? मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपने ये उठाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ कि ये हरियाणा के को नहीं है पैसा पास लगाने, क्या ऐसे करने से? जी, इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में काम नहीं हुआ, आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ। हम 4 बार इसके पास होके आए हैं, आज तक हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। ऐसे चलिए, शुक्रिया आपका योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेता शायद ये भूल जाते हैं कि मीडिया है और आम जनता भी जागरूक है और हर चीज दिखाई देती है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, और ऐसे में उनके इस फंड को लेकर भी जो सच्चाई सामने आई है वो निराशाजनक है। हमारे साथ अजय तंवर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? आपके सांसद को फंड तो पूरा मिला लेकिन आपके क्षेत्र में वो खर्च नहीं हुआ है। नहीं मैडम, कोई खर्च नहीं हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पिरथला से बोल रहा हूँ जी। तो हमारे कृष्ण गुर्जर जी हैं सांसद जी, तो इनको इतना पैसा मिला है लेकिन यहाँ पे कोई खर्चा नहीं किया इन्होंने जी। एक जगह कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं हो पाया। दूसरी बात, आपके ही चैनल के माध्यम से डेली दिखाते हैं कि कृष्णपाल ने अपने लिए क्या प्रॉपर्टी खरीदी है, मॉल बना दिया, नहर पार इतनी सोसाइटियां बना दी। मैं अपने काम कर लिया लेकिन पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया जी। शुक्रिया आपका अजय तंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है लोगों की शिकायत कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं। जब लोग ये बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है, पैसा नेताओं के पास था लेकिन उन्होंने वो पूरा खर्च ही नहीं किया, कारण क्या है इसका? क्या नेता अपने फंड का इस्तेमाल करना भूल गए या उनकी दिलचस्पी नहीं थी? सवाल तो जरूर पूछेंगे। चुनाव आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, इतना जो फंड करोड़ों का बचा हुआ है ये जनता के क्षेत्र में लगाना चाहिए था, आखिर ये क्यों नहीं लगा? इसका जवाब तो देना ही होगा। वक्त एक ब्रेक का है,
जल्द लौटेंगे।